नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आयोग ने घोषित किए फाइनल रिजल्ट, यहाँ देखिए लिस्ट। उम्मीदवारों को झटका। एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, उम्मीदवार अपने प्राप्त अंक और अंतिम चयन सूची एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि एमपीपीएससी द्वारा लोक सेवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 763 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। 5 सूत्रीय मांगों पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए एमपीपीएससी द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। शीघ्र ही इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयुष महाविद्यालय द्वारा छात्रों की समस्याओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है। आपको बता दें, मामले में विभागीय अधिकारियों से चर्चा के बावजूद की 5 सूत्रीय मांग को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस मामले में विशेषज्ञ अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के स्नातक गृह चिकित्सक और स्नातकोत्तर में दी जाने वाली छात्रवृत्ति को समय अनुसार संशोधन किए जाने की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। त्योहारों से पहले रेलवे ने दी बड़ी राहत, अब यात्रियों को कम लगेगा किराया, जानिए कैसे। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आगामी त्योहारों से पहले रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब ट्रेनों की जनरल बोगियां रिजर्व नहीं रहेंगी और किराया भी कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि यात्री अब जनरल टिकट लेकर भी यात्रा का आनंद ले सकेंगे। रेलवे मंत्रालय की तरफ से दिए गए आदेश में बताया गया है कि ट्रेनों में अब जल्द ही अनारक्षित कोच लगने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पहले ट्रेनों में जिस तरह अनारक्षित कोच लगाए गए थे, वैसे ही जल्द अब इन ट्रेनों में लगाने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप बिना रिजर्वेशन के भी पहले की तरह जनरल बोगी में यात्रा कर सकेंगे। 3 मार्च को शिवराज कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सीपीए को बंद करने के साथ उद्योग, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों को प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम मंत्रियों को भोज भी देंगे। इसके पहले अनौपचारिक बैठक होगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। शिवराज सरकार 9 मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेगी, जो कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। आपको बता दें, ऐसे में वित्त विधेयक को मंजूरी के लिए पहले कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना समर्थन में विधायकों का शतक, सरकार ने सकती है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को तेज कर दिया गया है। कांग्रेस के 96 विधायक इस मांग के समर्थन में लामबंद हो चुके हैं। वहीं बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी इस मांग को लेकर सरकार के सामने गुहार लगाई। ऐसी स्थिति में सरकार जल्द इस मामले में बड़ा फैसला ले सकती है। राजस्थान की सरकार द्वारा 2005 की पहले चल रही पेंशन योजना को शुरू करने और 2005 के समय शुरू की गई पेंशन योजना को बंद करने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अधिकारी कर्मचारी इस मांग के समर्थन में पुरजोर तरीके से उतर आए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयुष विभाग ने काउंसलिंग पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में एमडी, एमएस आयुर्वेद, एमडी होम्योपैथी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। काउंसलिंग के आगामी चरण एवं नवीन तिथियों के संबंध में एनपी ऑनलाइन पोर्टल और विभागीय वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी। विभाग ने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में आयुष विभाग के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रचलन में है। इसमें विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण सीट चार्ट तैयार कर काउंसलिंग संपादन कराई जाएगी। शासन की बड़ी तैयारी, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा लाभ, गठित होगी समिति। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नई व्यवस्था की जा रही है। दरअसल मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से प्रोटोकॉल समिति का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, यह समिति विधायकों द्वारा अधिकारियों के लिए किए जाने वाली शिकायतों की सुनवाई करेगी। इतना ही नहीं, इससे पहले विधायकों द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की जाने वाली शिकायतों की सुनवाई कल शाम विधानसभा की विशेष अधिकार समिति द्वारा किया जाता था। और इतना ही नहीं, प्रोटोकॉल और विधायी कार्यों को अलग अलग करने के लिए इसके बाद प्रोटोकॉल समिति का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें समिति में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।
साल के 12 महीने लगातार मुनाफा, इस पौधे की खेती से कमाए लाखों रुपए। भारत में किसानों के आर्थिक हालात सुधारने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अरोमा मिशन के तहत संगठित पौधों की खेती को बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं में एक प्रयोग है लेमन ग्रास की खेती। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि इसे सूखाग्रस्त इलाकों में भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, लेमन ग्रास की पत्तियों का आप प्रयोग परफ्यूम, साबुन, निरमा डिटर्जेंट, तेल, हेयर ऑयल, मच्छर लोशन, सिरदर्द की दवा, कॉस्मेटिक्स बनाने में भी किया जाता है। आज से महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर, 105 रुपए अधिक चुकाने होंगे, आपकी जेब पर पड़ेगा इसका असर। यूक्रेन संकट के बीच आज यानी 1 मार्च से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। सिलेंडर के दाम में 105 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं अब आशंका यह भी जताई जा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने संशोधित की जाती है। इतना ही नहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने से होटल और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए व्यवसाय में भी जेब पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में रविवार को मिले 319 नए कोरोना मामले, नहीं हुई किसी की मरीज की मौत। मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 319 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,38,907 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें, अधिकारी का कहना है कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में किसी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से नहीं हुई। राज्य में अब तक कुल 10,727 लोगों की बीमारी से मौत हो गई है। सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के इंदौर में 13 और भोपाल में 61 नए मामले सामने आए हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।